रात का सन्नाटा छाया हुआ था। बैत अल मक़दस की फिजा में अजीब सुकून था। मरियम बिन्त इमरान इबादत में मसरूफ थीं। अचानक एक नूरानी चमक ने हुजरे को रोशन कर दिया। एक फरिश्ता नमूदार हुआ, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जबरन, ए मरियम, अल्लाह ने तुम्हें पाक चुन लिया है और तुम्हारे लिए एक बेटे की खुशखबरी दी है। मर्म, हैरानी से, मेरे लिए बेटा कैसे हो सकता है जब मुझे किसी ने छुआ तक नहीं? जबरन, ये अल्लाह का हुक्म है, वो जो चाहे पैदा करता है। यूं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई बगैर बाप के, एक अजीम मुजिज़े के साथ। लोगों ने इल्जामात लगाए मगर मरियम खामोश रही। फिर जब ईसा अलैहिस्सलाम ने गोद में बोलकर कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है। वक्त गुजरता गया। ईसा अलैहिस्सलाम ने जवानी पाई और लोगों को तौहीद की दावत दी। उन्होंने फरमाया, ए बनी इसराइल, अल्लाह की इबादत करो, वही तुम्हारा रब है। लेकिन कुछ लोगों ने तमस्खुर किया, कुछ ने दुश्मनी की। फिर अल्लाह ने उन्हें बेशुमार मौजिज़ात दिए। ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी से परिंदा बनाते और वो अल्लाह के हुक्म से अलिफाड़ता। अंधों को बीनाई मिलती, मुर्दे जिंदा होते। एक दिन शागिर्दों ने कहा, ए रू अल्लाह, क्या हमारा रब आसमान से खाने का दस्तरखान उतार सकता है? ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह से डरो अगर तुम ईमान वाले हो। फिर अल्लाह ने फरमाया, मैं जरूर तुम पर आसमान से दस्तरखान उतारूंगा, मगर जो उसके बाद इनकार करेगा मैं इसे सख्त अजाब दूंगा। यहूदी उल्मा को उनकी सच्चाई बर्दाश्त न हुई। उन्होंने रूमी बादशाह से साज़बाज़ की। मंसूबा बना ईसा को कत्ल कर दिया जाए। एक रात वो लोगों के दरमियान वाज फरमा रहे थे कि शागिर्दों ने खबर दी, ए उस्ताद, यहूदी सिपाही आ रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, ये मेरे रब, इन लोगों ने तेरे पैगाम को झुटलाया, अब फैसला तेरा है। अल्लाह ने फरमाया, ये ईसा, मैं तुझे अपनी तरफ उठा लूंगा और काफिरों से पाक कर दूंगा। फिर एक मौजिज़ा हुआ। जो शख्स हजरत ईसा को पकड़ने गया, अल्लाह ने इसकी शक्ल ईसा जैसी बना दी। सिपाहियों ने इसे पकड़कर सलीब पर चढ़ा दिया। दुनिया समझती रही कि ईसा मारे गए, मगर हकीकत कुछ और थी। आसमान पर बादल छा गए, फिजा में रोशनी फैल गई। ईसा अलैहिस्सलाम ने सजदा किया। नूरानी फरिश्ते नाजिल हुए। एक खुशबूदार हुआ चली और वो आसमान की तरफ उठा लिए गए। जमीन पर चंद ईमान वाले रह गए, आंखों में आंसू, दिल में सुकून के अल्लाह ने अपने नबी को बचा लिया। कुरान ने ऐलान किया और उन्होंने ना तो उसे कत्ल किया, ना सलीब पर चढ़ाया, बल्कि उन पर मुशाबे कर दिया गया। अल-निसा 157। अर्श के करीब नूर के समंदर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरिश्तों के दरमियान मौजूद हैं। वो इबादत में मशगूल हैं, उम्मत मोहम्मद के लिए दुआगो हैं। जब रसूल अल्लाह मेराज पर पहुंचे तो चौथे आसमान पर उनकी मुलाकात हुई। वो दरमियाने कद के, सुर्ख व सफेद रंग के और निहायत मुनकसिर अलमिजाज थे। दुनिया में फितनों का दौर होगा, दज्जाल जाहिर होगा, जुल्म बढ़ जाएगा। इसी वक्त आसमान से सफेद मीनार के करीब दमिश्क के मशरिक में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। उनके हाथों में 2 फरिश्ते होंगे। वो दज्जाल को कत्ल करेंगे, जमीन पर अदल कायम करेंगे। फिर वो 40 साल जिंदा रहेंगे और उनकी वफात मदीना बैत अल मक़दस में होगी। कहानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की कुदरत हर चीज पर गालिब है। अल्लाह अपने नबियों को कभी रुस्वा नहीं करता। जो इस पर ईमान लाए वो कामयाब है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान पर उठाया जाना ईमान वालों के लिए उम्मीद का पैगाम है। सच्चाई कभी मिट नहीं सकती। इख्तितामी पैगाम, ए लोगों, ईमान को मजबूत करो, कुरान को अपना रहनुमा बनाओ, क्योंकि वो वक्त करीब है जब ईसा बन मरियम दोबारा जमीन पर आएंगे और दुनिया अदल से भर जाएगी। आसमान पर बादल छा गए, फिजा में रोशनी फैल गई।
عیسیٰ علیہ السلام نے سجدہ کیا، نورانی فرشتے نازل ہوئے، ایک خوشبودار ہوا چلی اور وہ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے۔ زمین پر چند ایمان والے رہ گئے، آنکھوں میں آنسو، دل میں سکون کہ اللہ نے اپنے نبی کو بچا لیا۔ قرآن نے اعلان کیا، اور انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا، نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ ان پر مشابہ کر دیا گیا۔ النساء 157۔ عرش کے قریب نور کے سمندر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے درمیان موجود ہیں۔ وہ عبادت میں مشغول ہیں، امت محمد کے لیے دعاگو ہیں۔ جب رسول اللہ معراج پر پہنچے تو چوتھے آسمان پر ان کی ملاقات ہوئی۔ وہ درمیانے قد کے، سرخ و سفید رنگ کے اور نہایت منکسر المزاج تھے۔ دنیا میں فتنوں کا دور ہوگا، دجال ظاہر ہوگا، ظلم بڑھ جائے گا۔ اسی وقت آسمان سے سفید مینار کے قریب دمشق کے مشرق میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ ان کے ہاتھوں میں 2 فرشتے ہوں گے۔ وہ دجال کو قتل کریں گے، زمین پر عدل قائم کریں گے۔ پھر وہ 40 سال زندہ رہیں گے اور ان کی وفات مدینہ بیت المقدس میں ہوگی۔ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ اپنے نبیوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ جو اس پر ایمان لائے وہ کامیاب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا ایمان والوں کے لیے امید کا پیغام ہے۔ سچائی کبھی مٹ نہیں سکتی۔ اختتامی پیغام: اے لوگو، ایمان کو مضبوط کرو، قرآن کو اپنا رہنما بنا، کیونکہ وہ وقت قریب ہے جب عیسیٰ بن مریم دوبارہ زمین پر آئیں گے اور دنیا عدل سے بھر جائے گی۔